के लगभग 11 बज रहे थे। आसमान बादलों से घिरा था और बीच बीच में बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे आकाश किसी आदर्श तलवार से फाड़ा जा रहा हो। गांव की पुरानी गलियों में कुत्तों का भौंकना और पत्तियों की सरसराहट मिलाकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक आवाज़ सबसे ज़्यादा डर पैदा कर रही थी। गांव के पुराने बरगद से आती किसी के रोने की आवाज़। यह आवाज़ पिछले कई दिनों से सुनी जा रही थी। पहले गांव वाले इसे हवा का वहम समझते थे, लेकिन जब रात के समय कोई पेड़ के पास से गुजरता तो उसे ऐसा लगता कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। किसी के पाँव की धीमी थाप और साथ ही किसी के हल्के हल्के सिसकने की आवाज़। गांव वालों ने उस बरगद के पास जाना बंद कर दिया, लेकिन इन सब बातों पर हमें यकीन नहीं था और ना ही हमने कभी ये आवाज़ें सुनी। गांव की इन डरावनी बातों को सुनकर मैं हंस पड़ता था। ये सब अंधविश्वास है, भला पेड़ कैसे रो सकता है। लेकिन हमारी हंसी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। उस रात जब मैं सो रहा था, अचानक हमें एक आवाज़ सुनाई दी और हमारी नींद खुल गई। हमारे कमरे में अजीब सी ठंडक भर चुकी थी। जमीन पर रखे पानी के लोटे में बर्फ जम रही थी। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई है। दरवाजे के बाहर रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। हमारी सांसें रुक गई। लगा जैसे कोई दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा हो। मैं धीरे धीरे उठा और डरते डरते दरवाज़ा खोला। हमारी धड़कनें इतनी तेज थी जैसे खुद को भी सुनाई देती हो। हमने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और सामने दिख रहा था वही पुराना बरगद का पेड़, जिसकी शाखाएं हवा में नहीं बल्कि किसी की हाथ की तरह थर्रा रही थी। पेड़ की जड़ के पास लाल मिट्टी से लिखा था, मुझे यहाँ से आज़ाद करो। हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अगली सुबह हमने गांव के बुजुर्गों से पूछा। गांव के लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने बताया, बेटा उस पेड़ में एक आत्मा बंधी है, उसे छेड़ना मत, वह किसी का इंतजार कर रही है। जो भी उसके पास गया वह वापस नहीं आया। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। हमारे भीतर एक अलग ही जिद जग चुकी थी। क्या सच में आत्माएं होती हैं? मैं खुद देखूंगा। उस रात मैं लालटेन लेकर बरगद के पास गया। पेड़ के नीचे से अजीब सी गंध आ रही थी। जली हुई लकड़ियां, मिट्टी और खून की मिलीजुली गंध। अचानक हमारे पीछे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे करीब आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी एक लंबी परछाई पेड़ के तने से उभरने लगी। वह परछाई हिल रही थी, सांस ले रही थी और फिर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आई। हमारे हाथों से लालटेन छूट गया। वह परछाई धीरे से कुछ फुसफुसाई, मुझे किसने जगाया है? मैं डर के मारे भागा और गिरते पड़ते घर पहुंचा। हमने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और पूरी रात कांपता रहा। सुबह हमारी दादी ने हमको बुलाया और गंभीर स्वर में बोली, तुम्हें सच जानना है तो सुनो। कई साल पहले एक लड़की थी। उसे गांव के कुछ लड़कों ने बरगद के पेड़ के पास रात में घेर लिया। वह अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के जड़ों में छुप गई, लेकिन उन लड़कों ने उसे वहीं पर मार दिया। मरने से पहले उसने कसम खाई, वह वापस जरूर आएगी और उन लोगों को कभी चैन से जीने नहीं देगी। उन लड़कों की मौत एक एक करके बहुत बुरी तरह से हुई। उसके बाद गांव के पंडित ने उस आत्मा को बरगद से बांध दिया ताकि वह बाहर न जा सके। दादी ने आखिरी बात थोड़ा धीमी आवाज में कहा, वह किसी का
इंतजार कर रही है किसी ऐसे का जो उसे आजाद कर दे। मैंने सोचा अनजाने में उस आत्मा को हमने जगाया है। अगली रात फिर उतनी ही डरावनी थी। पूरे गांव में बिजली चली गई। सन्नाटा ऐसे था कि अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थी। अचानक किसी ने मेरा नाम धीरे से पुकारा। यह आवाज़ घर के बाहर से आ रही थी। वही रोने वाली आवाज़, वही दर्द, वही सिसकियाँ। मैं डरते डरते उठा, लेकिन इस बार भागा नहीं। हमारे भीतर कुछ अलग ही साहस था। आवाज़ हमें बरगद की तरफ खींच रही थी। पेड़ के नीचे धुंध जमा हो रही थी और उस धुंध में खड़ी थी एक लड़की। लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी फटी हुई और आंखों में दर्द। वह हमसे बोली, हमारी मदद करो, मुझे आज़ाद करो, मुझे न्याय दो जो इन गांव वालों ने हमें कभी नहीं दिया। हमने कांपते हुए पूछा, कैसी मदद? वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। उसकी चाल हवा में तैरने जैसी थी। वह हमसे बोली, पेड़ की जड़ों में दबी हुई हमारी अस्थियों को निकाल दो और नदी में बहा दो। तभी पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे पेड़ खुद आत्मा को बाहर निकाल रहा। लड़की की आवाज़ बदल गई। अब उसकी आवाज़ में दर्द नहीं, गुस्सा था। जल्दी करो, इससे पहले मैं तुम पर काबू पा लूं। अचानक हवा की एक तेज लहर आई और हमारे हाथ पांव सुन्न हो गए। वह लड़की हमारे बिल्कुल करीब आ गई थी। उसका चेहरा हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। आधा जला हुआ, आंखें गड्ढों जैसी और होठों के दोनों कोनों में लगा खून। मैं डर के मारे घुटनों भर गिर पड़ा। अपने हाथों से जोर जोर से मिट्टी खोदने लगा। जड़ के पास से पुराने कपड़ों के टुकड़े, टूटी चूड़ियाँ और कुछ हड्डियाँ निकली। जैसे ही आखिरी हड्डी उठाई हमने, अचानक सब कुछ शांत हो गया। लड़की की आत्मा ने हल्का मुस्कुराया और बोली, अब मैं आज़ाद हूँ। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले बरगद के पास इकट्ठा हुए। पेड़ की आधी शाखाएं सूख चुकी थी और मैं वहीं पर बेहोश पड़ा था। हमको जब होश आया तो सब कुछ गांव वालों को बताया। गांव वालों ने डर के मारे उस जगह पर पूजा अर्चना करवाई। बरगद की जड़ों से हड्डियां निकालकर नदी में बहा दी गई। उसके बाद बरगद के पास से कभी रोने की आवाज़ नहीं।